है कि बरकत पा रहे हैं। जो हमारा सबसे अवलीन तरजीह यही है कि लोग बरकत पाएँ, कुछ इंफॉर्मेशन पाएँ, और बेशक हम सब मिलकर बाइबल के स्टूडेंट हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी और टॉपिक के बारे में तो ज़रूर कमेंट या इनबॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स करें। हम अपनी जो हमारी नाक़िस राय है या जो हमारी छोटी सी हमारी टीचिंग या हमारी अक्ल है उसके मुताबिक हम ज़रूर चाहेंगे कि बाइबल के मुताबिक आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाए। तो आजकल जो हम सीख रहे हैं वो है रोज़े के मुतल्लिक है। और एक लास्ट वीडियो बनी थी, मैंने बताया था कि हर कौम जो इस दुनिया में पाई जाती है, फिरका जो पाया जाता है, तकरीबन हर कौम ज़रूर रोज़ा रखते हैं और मसीह भी रोज़ा रखते हैं। अब एक लफ्ज़ है सोम इब्रानी के अंदर जो रोज़े के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका मैं लफ्ज़ी मतलब आपको बता दूं। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि रूहानी मकसद हासिल करने के लिए अपनी जान को दुख देना। अब दुख देने का मतलब है कि जान को दुख देने का मतलब है कि ना कुछ खाना कुछ अरसे के लिए और ना कुछ पीना। ये इस रोजे का लफ्ज़ी मतलब है जो इब्रानी के अंदर दर्ज है। और हम जानते हैं कि हम मुसलमान बहनों भाइयों में रहते हैं और कई लोगों के अंदर ये गलत तस्वुरात हैं मसीह रोजे के मुतल्लिक कि मसीह ऐसा रोजा रखते हैं जिसमें आग की पकी चीज नहीं खाई जाती। और मैं बचपन से ऐसी बातें सुन रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि इसकी बेस, इसकी बुनियाद कहां से निकली है और किस तरह ये आगे चला है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हमने कोई चीज खा ली तो फिर रोजा ना रहा। कलाम में जब भी हम देखते हैं रोजे के मुतालिक तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने कुछ ना खाया, मूसा ने कुछ ना खाया ना पिया, यीशु के बारे में लिखा है उसने कुछ ना खाया, एलिया के बारे में लिखा है उसने ना कुछ खाया ना पिया, और बहुत सारे लोगों ने रोजा रखा है। अगर हम बाइबल के मुतालिक जाएं, अगर हम बाइबल को बगौर देखें तो बाइबल के अंदर कुल 36 मिसालें हमें रोजे की मिलती हैं। अब इसलिए मैं दे रहा हूं आपको मिसाल कि हमें कितना लंबा और कितना छोटा रोजा रखना है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 36 मिसालें हैं, और अगर हम रोजे की टाइमिंग के मुतालिक देखें तो में 36 में से 15, मैं कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख के लाई हूं आपको बता दूं। 15 मिसालें ऐसी हैं जहां पर हमें कोई मुद्दत नहीं लिखी कि सुबह रखा शाम को खोल दिया या शाम को रखा, और 8 मिसालें ऐसी हैं जहां पर एक दिन के रोजे का जिक्र है, और 3 मिसालें ऐसी हैं जहां पर 3 दिन के रोजे का जिक्र है, और 5 मिसालें ऐसी हैं जहां पर 40 दिन के रोजे का भी जिक्र है, और 2 मिसालें ऐसी हैं जहां पर 7-7 दिन के रोजे रखे गए हैं, और एक मिसाल 14 दिन का रोजा है और 21 दिन का रोजा है। एक जगह पर एक रात के रोजे की भी जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। इससे इन सब मिसालों से ये पता लगता है कि खुदा के नजदीक वक्त की अहमियत नहीं है कि कितने लंबा रोजा रख रहे हैं, कितना छोटा रोजा रख रहे हैं। अक्सर मसीहों को भी नहीं पता कि हम कितना लंबा रोजा रखें, कितना छोटा रखें, कब ना रखें। तो अब खुदा के नजदीक जो हमारे रोजे की नीयत है, जो रोजे का मकसद है, वो बड़ा जरूरी है, और रहनुमाई बड़ा जरूरी है कि हमने खुदा की रहनुमाई के मुताबिक रोजा रखना है। यीशु के मुतालिक लिखा है, क्योंकि सबसे हमारा मशले राह, हमारा जो जिस पे हम फॉलो करते हैं वो यीशु मसीह नासरी है। कि यीशु मसीह नासरी ने जब रोजा रखा, उस लूका की इंजील में लिखा है कि रूह कुदस उसको बियाबान में ले गया, और वहां पर उसने 40 दिन का एक रोजा रखा। 40 रोजे नहीं रखे, 40 दिन का एक रोजा अपनी खिदमत स्टार्ट करने से पहले रखा। ये बाइबल के अंदर लिखा है कि जब उसने अपनी खिदमत स्टार्ट करनी थी तो तब 40 दिन का एक रोजा रखा, वो भी रूह की रहनुमाई में। तो रूह की रहनुमाई में आप रोजा रख सकते हैं। मैंने पहले बताया था, योएल की किताब में लिखा है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस कर लो, और जिस तरह हमने इतवार हमारा दिन मुकद्दस है दुआ के लिए, बंदगी के लिए, तो रोजे के लिए भी हमें हफ्ते में एक दिन मुकद्दस कर लेना है। और दानियल ने जब रोजा रखा तो 21 दिन जब उसका मकसद पूरा हो गया, फरिश्ता आ गया, उसने रोजा खोल लिया। दाऊद ने अपने बेटे के लिए रोजा रखा, और जब उसका बेटा मर गया तब उसने रोजा खोल लिया। ये नहीं लिखा कि शाम के वक्त रोजा खोल लिया, सुबह के वक्त रोजा खोल लिया। आस्तर और उस पूरी कौम ने 3 दिन का रोजा रखा। जब उनका मकसद पूरा हो गया, फतह खुदा के लोगों को मिल गई, रोजा खोल लिया गया। एक हवाला दूंगा क्योंकि हमें बाइबल से सीखना चाहिए। एबार 23 बाब और उसकी 27वीं से 32वीं आयत में लिखा हुआ है, शाम से अगली शाम तक के रोजे का ड्यूरेशन भी दी हुई है कि आप एक शाम को रखें रोजा और फिर अगली शाम को जाके रोजा खोलें। ये योम के पूर्व वाले दिन ये रोजा रखा गया था, कफारा के दिन ये रोजा रखा गया था, और इसमें वही किया, ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। सो जब भी हमने रोजा रखना है, इस बात को लेना है कि हम रूह की रहनुमाई में रोजा रखें, कलाम के मुताबिक रूह की रहनुमाई में रोजा रखें। चाहे आप सुबह शुरू कर लें, चाहे दोपहर में,
چاہے اب شام میں شروع کریں، کیونکہ بار جو 23 میں نے بتایا انہوں نے شام کو روزہ شروع کیا اور اگلی شام، یہ 24 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے. 12 گھنٹے کا بھی روزہ میں نے بتایا کہ ایک دن کا روزہ رکھا گیا، ایک رات کا روزہ رکھا گیا، 7 دن کا روزہ رکھا گیا. تو مختلف ٹائمنگ ہے، لیکن اس میں خدا ہمارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا دل کتنا صاف، ہمارا مقصد کتنا صاف ہے، ہماری نیت کیا اور ہم کیا چاہتے ہیں. روزہ ہمیشہ خدا کا مقصد پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم زمین پر خدا کی ایلچی ہیں، خدا کے شاگرد ہیں، خدا کے ڈسائپل ہیں. سو خدا اپنا مقصد ہمارے وسیلے سے پورا کرنا چاہتا ہے. سو ایسا روزہ رکھے جس کے بارے میں یسایا کہتا ہے کہ زنجیریں ٹوٹے، لوگ توبہ کریں، لوگ نجات پائیں. تو خدا آپ کو برکت دے اور سچا اور روحانی روزہ رکھنے کا فضل دے. سو گاڈ بلیس یو. کیپ واچنگ جیزس ٹی وی.